नमस्कार दोस्तों। आज हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। आजकल कई लोगों में माइक्रो प्रोसेसर यूनिट लगा दिया है और माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम जो है वो ये है कि लोगों में एक तो कंट्रोलिंग करना है और दूसरा जो है कोई भी लोगों में फॉल्ट पैदा होता है तो उसको डिस्प्ले यूनिट पर बताना है, ताकि हमें क्या है कि ट्रबल शूटिंग करते समय साइन पिकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, इस लोगों में से क्या है, कई रिले के इंटरलॉक हटा दिए गए हैं। SMGR के, MP के, MPJ के बहुत सारे इंटरलॉक हटा दिए गए हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है, सर्किट लगा दिया गया है। और कई रिले भी निकाल दिए जिससे इस लोगों में फेलियर्स काफ़ी कम हो जाता है। तो अपन पॉइंट वाइज देखते हैं कि इसमें और क्या क्या परिवर्तन किया गया है। इस लोगों में डिस्प्ले यूनिट जो है वो दोनों कैब में लगी हुई है और कभी कभी क्या होता है, माना कि एक डिस्प्ले यूनिट काम नहीं करती है तो भी दूसरी डिस्प्ले यूनिट पे अगर फॉल्ट दिखता है तो उसके अनुसार काम करना है। और दोनों कैब की डिस्प्ले यूनिट बंद हो जाती है तो भी कोई चिंता नहीं है, सामान्य तौर से लो को इनर्जाइज करके गाड़ी चलाते रहना है। अब आप बोलेंगे दोनों कैब की डिस्प्ले यूनिट बंद हो गई तो हमें फॉल्ट कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो अपने साइन पिकअप करने का तरीका है ना, डीजे चलते चलते डीजे ट्रिप हो जाता है तो उसी हिसाब से साइन पिकअप करके हमको ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा। यानी कि डिस्प्ले के कारण लो को फेल नहीं होगा, लो को चलाते रहना है। विभिन्न प्रकार की इसमें कई रिले हैं, वो उनको हटा दिया गया है और कई तरह के जो इंटरलॉक है वो निकाल दिए गए हैं। और इसमें जो फॉल्ट पैदा होता है वो मेमोरी में रिकॉर्ड होता है, तो शेड में जाएगा लो को तो मेमोरी में से निकाल के उस के हिसाब से ट्रबल शूटिंग करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। इसके भाग क्या क्या, एक तो मेन यूनिट रहता है जो कैब 2 के पीछे लगा रहता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। और एक रहता है डिस्प्ले यूनिट जो दोनों कैब में रहता है, हमें सारा काम डिस्प्ले यूनिट पर ही करना है। उसमें स्क्रॉल की भी रहती है, ऊपर नीचे करके अपन फॉल्ट वगैरह भी देख सकते हैं। और उसमें नॉच इंडिकेटर भी रहता है, उस पर नॉच के हिसाब से भी मालूम पड़ता है। इसमें जो रिले निकाल दिए वो Q44, 45, 46, 61, 48, 49, 50, 51, 52, 100, 118, 119, QV60, QV62, 63, QTD 105, 106, QRS, QWC, ये सारी रिले निकाल दिए। टारगेट वाली रिले सब लगी हुई है। और उसके अलावा जो अपने उपकरण पे जो रिले लगी होती है, जैसे QVSI1, QVSI2, वो जो उपकरण पे लगी हुई वो भी लगी है और QCVR भी लगी हुई है। लो को इनर्जाइज करने का सामान्य तरह से जैसे इनर्जाइज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर वाला लोको है, तो भी उसी प्रकार इनर्जाइज करना है। खाली इसमें क्या है कि जो डिस्प्ले यूनिट है उसमें कमांड आता रहता है आगे से आगे। जैसे आपने पेंटो रेज किया तो उसमें BLDJ ओपन आएगा, BLDJ के लिए BLRDJ ओपन आएगा। इस तरह एक कमांड आता रहता है जो हमको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है। वो नहीं आवे तो भी चल सकता है, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है तो वो हमको कमांड से मालूम पड़ता है। और नॉच लेंगे फिर नॉच की संख्या आने स्टार्ट हो जाती है। इस लोगों में ZSMS को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और BPQD एक नया स्विच लगा रहता है इसमें, जो कि क्योंकि Q51 इसमें है नहीं बाईपास, तो फिर अपन Q51 का सर्किट बाईपास कैसे करें, उसके लिए BPQD लगा है जो QD को बाईपास करेगा व्हील स्लिप को रोकने के लिए। इस लोगों में कोई भी आपको सफलता मानना कि नहीं मिलती है तो बैटरी को ऑफ करके ट्राई करना है और होबाक को ऑफ करके भी ट्राई करना है। इससे भी काफ़ी बार सफलता मिल जाती है माइक्रो प्रोसेसर लोगों में। और जब फॉल्ट आते हैं तो इसमें अपन को डिस्प्ले यूनिट पे कैसे दिखता है, जैसे चलते चलते डीजे ट्रिप हुआ है तो हम चाहते हैं रिले टारगेट चेक करने, तो इसमें डिस्प्ले पर ही आ जाएगा कि इस रिले के द्वारा डीजे ट्रिपिंग वाया जैसे QOP1 इस प्रकार लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमें रिले टारगेट देखने की ज़रूरत नहीं है और साइन पिकअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इस लोगों में। तो इस प्रकार जो अच्छा दूसरा क्या है, जो फॉल्ट इसमें फीड किए हुए रहते हैं वही फॉल्ट आएंगे। आप बोलोगे यार वो ऐसा हो गया और वो फॉल्ट तो इसमें दिखाया नहीं, तो वो जो अगर फीड किया हुआ नहीं है तो नहीं दिखाएगा, तो जो फॉल्ट फीड किया वही दिखाएगा। कभी कभी क्या है कि मेन यूनिट काम नहीं कर रहा है तो हमको CCBA, CCPT और CCCPU चेक करना है। इसमें क्या CCDJ फ्यूज़ निकाल दिया है और CCA फ्यूज़ भी निकाल दिया, उसकी जगह एक CCCPU 6 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। वो मेन यूनिट अगर काम नहीं कर रहा है, मेन यूनिट काम नहीं कर रहा तो कैसे मालूम पड़ेगा? दोनों डिस्प्ले भी काम नहीं करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो हमें CCCPU चेक करना है और CCPT फ्यूज़ भी चेक करना है और CCBA भी चेक करना है। और फिर भी सफलता नहीं मिलती तो वही बैटरी को ऑफ करके 3 मिनट इंतजार करेंगे, होबा को ऑफ पे रख के प्रयत्न करेंगे।
अब आती है डीजे क्लोज ही नहीं हो रहा था, डीजे यानी कि आईसी डीजे, इम्पॉसिबल टू क्लोज डीजे जैसे होता है तो दूसरे लोगों में अपन ट्रबल शूटिंग करते हैं कि प्रेशर देखते हैं, तो प्रेशर इसमें भी देखना है, फिर उसमें Q11 देखते हैं तो Q11 इसमें है नहीं है, ठीक है। और तो इसमें Q11 की ब्रांच पे जो इंटरलॉक लगे उसको देखना है, जैसे क्या है 105, 106, 107 ओपन होने चाहिए, CCB है CCPT ठीक होना चाहिए, वो सब चीज़ें देख लेनी है अपने को। फिर बैटरी वोल्टेज, MR प्रेशर और रिले टारगेट भी चेक कर लेना है, कोई भी टारगेट ड्रॉप हो तो उस हिसाब से ट्रबल शूटिंग करना है। फिर GR0, क्योंकि Q46 का इंटरलॉक है, Q11 पे GR0 पे देख लेंगे, BP2D से चेक करेंगे, C11 के क्लोज होने की सुनिश्चित करेंगे, HQOP को ऑफ, HQO को 0 और होबा को ऑफ पर रखकर कोशिश करेंगे जब डीजे क्लोज नहीं होता है तो, क्योंकि डीजे क्लोज नहीं होने के जो जितने भी कारण हैं वो सब इसमें समा गए। फिर भी नहीं होता तो वही HBA को 3 मिनट को ऑफ कर को प्रयत्न करो। अब होता है TLT, ट्रैक्टिव लॉस ऑफ, यानी कि टोटल लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट। तो यहाँ पे RGB कटआउट को खुला होना सुनिश्चित करेंगे, LSB प्रकाशित रहता है तो J1 J2 को खुद जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि Q50 तो है नहीं, तो CTF रनिंग पे होना चाहिए और J1 J2 जाने वाली दिशा में होना चाहिए, ये चेक करेंगे। फिर EEC से ट्राई करेंगे, पिछली कैप से ट्राई कर लेंगे, होबा को ऊपर कर कोशिश करेंगे और GR का मैनुअल कंट्रोल करके सेक्शन क्लियर करेंगे। SMGR में 2.5 से 3.5 kg का प्रेशर चेक करेंगे। तो यह जो रिले का जो था वो रिले चेक करने का Q51, 52, 50 वो सब निकाल दिया है और उसके जो पॉइंट है वो कवर कर लिए हमने। और फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो वही बैटरी को 0 पे रख के सारी नमी ड्रेन करेंगे और फिर से लोगों को इनर्जाइज करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के फॉल्ट ही ज़्यादातर आते हैं, एक तो ट्रैक्टिव लॉस आता है पूरा, मतलब गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती, और दूसरा डीजे क्लोज होने की असंभावना, यानी कि IC डीजे। तो IC डीजे में ये जो सारे पॉइंट है Q44, 45, 46, ये Q11 के सारे पॉइंट कवर कर लेंगे और बैटरी ऑफ और होबा को ऑफ करके प्रयत्न करेंगे, और नॉच नहीं आता तो भी इसमें ये करेंगे। तो इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर लोगों में ट्रबल शूटिंग करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर लोगों अपना दोस्त है, अपना मित्र है, इस प्रकार हमें ट्रबल शूटिंग करने में बहुत आसानी रहती है। तो मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को निकालकर जो जो वीडियो आपको देखना है प्लेलिस्ट को खोलकर आप देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं, और ट्रबल शूटिंग में आपको कैसी मदद मिलती है थोड़ा थोड़ा देखते रहें ताकि आपको याद होता रहेगा और ट्रबल शूटिंग में भी आसानी रहेगी, और इस प्रकार हमारा रेलगाड़ी में समय भी बचेगा ट्रबल शूटिंग का और सब काम बढ़िया होगा। तो धन्यवाद।